नमस्कार, मैं गोविंद मीणा, केंद्रीय विद्यालय जैतपुर। इस वीडियो में हम क्लास 8 के चैप्टर नंबर 3 ज्योग्राफी में मिनरल्स एंड पावर रिसोर्सेज को स्टडी करेंगे, खनिज और ऊर्जा संसाधन को। ये जो चैप्टर होगा इसके 3 पार्ट में हम वीडियो बनाएंगे। इस सीरीज में जो हमारा फर्स्ट वीडियो होगा उसमें जो हमारे टॉपिक रहेंगे वो रहेंगे व्हाट इज़ मिनरल, खनिज क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ मिनरल्स, है ना, खनिज के प्रकार, एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल्स, जो खनन किया जाता है ना मिनरल्स का ग्राउंड में से हो, उसके तरीके देखेंगे। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल्स, इसको वर्ल्ड वाइड जो है ना दुनिया में डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे। यूजेज ऑफ जो मिनरल्स है, खनिजों का उपयोग देखेंगे। और लास्ट में जो खनिज है ना कंजर्वेशन, उनका हम देखेंगे। तो ये हमारा इस वीडियो में, पहले वीडियो में ये होगा। सेकंड वीडियो में हम पावर रिसोर्सेज में जो कन्वेंशनल रिसोर्सेज हैं, है ना, जो परंपरागत ऊर्जा संसाधन है, इनको देखेंगे। और जो हमारा फाइनल और जो थर्ड वीडियो होगा ना उसमें हम नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, जो गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत है, जैसे सोलर विंड हुई, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, एटॉमिक एनर्जी, इनके बारे में जानेंगे। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले इन्फॉर्मेशन, सभी को क्लास 8 की ज्योग्राफी की बुक साथ में रखनी है। वीडियो को पॉज करके इस डिस्क्रिप्शन को पढ़ लेना है। तो सबसे पहले व्हाट इज़ मिनरल। तो देखो, जो मिनरल है ना एक डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन रखते हैं, है ना। किसी भी मिनरल्स का क्या होता है, एक डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन होता है, उसे कहा जाता है मिनरल्स। ठीक। और देखो, यही डेफिनेशन आपको क्लास 10th में भी लिखनी है। आपका 10th में भी ये चैप्टर दोबारा आएगा, है ना। ठीक। और जो मिनरल्स है वो अर्थ में अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है। अर्थ में कहीं पे जैसे आयरन मिलेगा, कहीं पे कोल मिलेगा, कहीं पे आपको पेट्रोलियम मिलेगा। तो डिफरेंट डिफरेंट जगह में डिफरेंट डिफरेंट टाइप के मिनरल्स मिलते हैं। इसके अलावा देखो, जो जियोलॉजिकली एनवायरनमेंट्स और जो डिफरेंट डिफरेंट कंडीशन होती हैं, तो उसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप की जो मिनरल्स है ना वो बनते हैं। जैसे मान लो अगर ग्रेट हीट एंड ग्रेट प्रेशर होगा, जो कि मिलियन ईयर्स पहले हुआ था, तो बिग बिग प्लांट्स एंड एनिमल्स थे ना, वो ग्राउंड के अंदर दब गए थे। तो उनको जब ग्रेट हीट और ग्रेट प्रेशर मिला ना, तो वो किस में बदल गए, कोल में, पेट्रोलियम में, या फिर नेचुरल गैसेस में। तो डिफरेंट डिफरेंट जियोलॉजिकल रीजन, एनवायरनमेंट्स और डिफरेंट डिफरेंट जो टोपोग्राफी है, जो इस्तेमाल करते हैं वहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट टाइप के मिनरल्स आपको मिलेंगे। इसके अलावा जो मिनरल्स होते हैं ये हमेशा नेचुरल प्रोसीजर से ही बनते हैं। मिनरल्स कौन सी प्रोसीजर से बनते हैं, नेचर के द्वारा। इसको इंसान नहीं बना सकते, यानी कि ऑटोमेटिक नेचर के द्वारा ही बनते रहते हैं। अब जैसे मान लो 2 टाइप के मिनरल्स हो गए, है ना, मेटालिक एंड नॉन मेटालिक। तो ये जो मिनरल्स है ना ये नेचुरल प्रोसीजर से ही बनते हैं। इसके अलावा इनको आप जो आइडेंटिफाई कर सकते हो ना, इनको किस किस तरीके से आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। तो देखो, इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को देख के बता सकते हो कि इसका कलर कौन सा है। जैसे कोल जो होता है उसका ब्लैक कलर होता है ना। या फिर जैसे जो जिप्सम होता है वो वाइट और जो भूरा कलर होता है ना उसमें होता है। इनकी डेंसिटी, जैसे आयरन की सबसे ज़्यादा डेंसिटी होती है, डायमंड की उससे भी ज़्यादा डेंसिटी होती है। और कितना हार्डनेस है इसका, है ना, या इसकी केमिकल प्रॉपर्टी कैसी है। तो उसके बेसिस पे क्या कर सकते हो आप, जो डिफरेंट डिफरेंट मिनरल्स है ना, चाहे आयरन ओर हो, चाहे बॉक्साइड हो, एल्यूमिनियम हो, माइका हो, जिप्सम हो, है ना, इन सबको आप क्लासिफाइड या आइडेंटिफाई कर सकते हो। तो ये होगी मिनरल्स की डेफिनेशन। क्लास 10th में फिर से आएगा मिनरल्स का टॉपिक चैप्टर, है ना। ठीक। इसके बाद टाइप्स ऑफ मिनरल्स। तो देखो, टाइप्स ऑफ मिनरल्स में देखोगे 2 टाइप के मिनरल्स होते हैं, मेटालिक एंड नॉन मेटालिक। मेटालिक का मतलब होता है लौह तत्व और नॉन मेटालिक का मतलब होता है अलोह तत्व। सॉरी, मेटालिक का मतलब धातु होता है ना। मेटालिक का मतलब क्या होता है, धातु। और नॉन मेटालिक का मतलब होता है अधातु या धात्विक मिनरल्स और अधात्विक मिनरल्स, धात्विक खनिज और अधात्विक खनिज। मैंने लौह तत्व और अलोह तत्व बोल दिए थे। तो जो मेटालिक है ना, जो मेटालिक मिनरल्स होते हैं ये 2 टाइप के होते हैं। एक होता है फेरियस, जिसको लौह तत्व कहेंगे हम, लौह खनिज कहेंगे। एक होता है नॉन फेरियस, जिसको हम कहेंगे अलोह खनिज। तो 2 टाइप के मिनरल्स होते हैं, एक मेटालिक जिसको हम कहेंगे धातु, एक होते हैं नॉन मेटालिक जिसको कहेंगे हम अधातु। और मेटालिक भी 2 टाइप के होते हैं, एक फेरियस जो लौह तत्व होते हैं, और एक नॉन फेरियस जो अलोह तत्व होते हैं।
तो देखो देख लेते हैं, जो मेटालिक मिनरल्स होते हैं ना, ये मेटल जो होते हैं ना रो फॉर्म में होते हैं, जैसे कि आयरन ओर हुआ, आयरन ओर से ही स्टील बनती है, बॉक्साइट हुआ है ना, मैग्नीज हुआ, एल्यूमिनियम इनसे ही बनता है। जो एरोप्लेन होता है ना, एरोप्लेन में जो चद्दर यूज किया जाता है, जो सीट यूज की जाती है, वो किससे बनती है? एल्यूमिनियम से। ठीक। इसके अलावा मेटालिक जो मिनरल्स होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, जैसा कि हमने ऊपर जाना है, एक फेरियस जिसको हम कहेंगे लोह तत्व, एक रहेगा नॉन फेरियस जिसको हम कहेंगे अलोह तत्व। ठीक। दरअसल क्या होता है, जो फेरियस होते हैं ना वो क्या करते हैं, अट्रैक्ट होते हैं मैग्नेट से, जो चुंबक से अट्रैक्ट होंगे ना, फेरियस होते हैं, लोह तत्व होते हैं। जो नॉन फेरियस होते हैं ना, और जनरली जो चुंबक है ना, जो मैग्नेट है ना, उसे अट्रैक्ट नहीं होते हैं। ठीक। जैसे फेरियस में आप देखोगे आयरन है, मैग्नीज है, क्रोमाटाइट्स हैं। इसके अलावा जो नॉन फेरियस है उसमें गोल्ड, सिल्वर, कॉपर और लीड हैं। ठीक। और नॉन मेटेलिक जो अधात्विक जो तत्व होते हैं, इनमें जैसे देख लीजिए लाइमस्टोन है, माइका है, जिप्सम है, ये सब क्या है? नॉन मेटेलिक मिनरल्स। इसके बाद देखो जो मिनरल्स होते हैं ना, हमारी जो अर्थ है, हमारी अर्थ की क्रस्ट में है। तो आपने इससे पहले 7th क्लास में जाना था कि जो अर्थ की जो इनसाइड इन द अर्थ, तो सबसे ऊपर वाली जो लेयर है वो क्रस्ट है, फिर क्रस्ट के बाद आता है मेंटल, फिर मेंटल के बाद आता है कोर। तो जो अर्थ की जो क्रस्ट है ना, उसी में से हम ज़्यादातर जो मिनरल्स है ना उनको हम एक्सट्रैक्शन करते हैं, उनका यूज करते हैं। अंदर हम ड्रिल नहीं कर सकते, अंदर तक हम पहुंच नहीं सकते, क्योंकि अंदर पहुंचना बहुत मुश्किल और बहुत महंगा होता है। तो हम ज़्यादातर जो मिनरल्स है ना उनका एक्सट्रैक्शन कहाँ से करते हैं? अर्थ के सरफेस से या क्रस्ट से। एक्सट्रैक्शन का मतलब होता है मिनरल्स को बाहर निकालना। तो देखो जो मिनरल्स है ना उनको 3 तरीके से बाहर निकालते हैं, माइनिंग से, ड्रिलिंग से और क्वायरिंग से। तो देखो सबसे पहले माइनिंग को देख लेते हैं। माइनिंग भी 2 टाइप की होती है, एक होती है ओपन कास्ट माइनिंग, एक होती है शाफ्ट माइनिंग। तो देख लेते हैं। जैसे माइनिंग है ना, एक प्रोसीजर है जिसमें क्या होता है कि जो रॉक्स होते हैं ना उसको कहाँ से निकाला जाता है? अर्थ के सरफेस से। जो मिनरल्स होते हैं ना उनको वहाँ से निकाला जाता है। ये 2 टाइप की होती है, एक तो ओपन कास्ट माइनिंग होती है, एक शाफ्ट माइनिंग होती है। देखो इस एग्जांपल से देखिए, ये है ओपन कास्ट माइनिंग। इसमें क्या होता है, सीधा जो गड्ढा करते जा रहे हैं और जो गड्ढे में से जो जितना मिनरल्स निकलता जा रहा है उसको निकालते जा रहे हैं। जबकि शाफ्ट माइनिंग में क्या होता है कि ज़मीन में पहले तो एक सुरंग बनाएंगे, एक टनल बनाएंगे, फिर टनल से जहाँ पे कोल है, जैसे मान लो कोल का एग्जांपल दे रखा है, इस जगह पे कोल है, तो जहाँ पे कोल है ना वहाँ तक पहुँचेंगे, फिर उस टनल से उस जगह से कोल को बाहर लेके आएंगे। तो देखो इस टाइप की जो टनल्स होती है ना वो ग्राउंड के अंदर बनाई जाती है, और फिर उससे कहाँ पे पहुँचा जाता है? जहाँ पे सोर्स ऑफ मिनरल है, चाहे कोई भी मिनरल हो, फिर तो उसको फिर टनल के थ्रू बाहर लेके आते हैं। जैसे इसमें देखिए यहाँ पे कोल है तो इसको टनल के थ्रू बाहर लेके आएंगे। ठीक। तो ये होता है शाफ्ट माइनिंग। जबकि जो क्योरिंग होती है ना, क्योरिंग में क्या होता है, ग्राउंड में जो अवेलेबल मिनरल्स होते हैं उनको डायरेक्ट किसी जेसीबी से या लोगों की जो लेबर होते हैं उनकी सहायता से ट्रक में भर के या फिर किसी दूसरे व्हीकल में भर के अपने फैक्ट्री में जहाँ पे उसकी ज़रूरत होती है वहाँ लेके आ जाते हैं। तो 3 टाइप से माइनिंग होती है। ठीक। माइनिंग को हिंदी में कहा जाता है खनन। ओके। इसके बाद आता है ड्रिलिंग। जो मिनरल्स हैं उसको ड्रिलिंग के द्वारा भी निकाला जाता है। तो जो ड्रिलिंग होती है, तो देखो जो ड्रिलिंग होती है ना वो इस तरीके से होती है। ड्रिलिंग में क्या किया जाता है, ये मुंबई हाई है, ये मुंबई हाई जो है ना ये ONGC का प्लांट है जो कि मुंबई से बिल्कुल पास में है। तो यहाँ से पेट्रोलियम और नेचुरल गैस को निकाला जाता है। तो एक ड्रिल, एक छेद कर रखा है अंदर की तरफ ग्राउंड में, जो ओशन फ्लोर है ना उसमें। तो उस ड्रिल के थ्रू जितना भी पेट्रोलियम है ना वहाँ पे मुंबई हाई के नीचे, तो उसको ड्रिल के थ्रू मशीन से ऊपर लेके आया जाता है। तो इसको कहा जाता है ड्रिलिंग। ड्रिलिंग के द्वारा जब किसी नेचुरल गैस या पेट्रोलियम को बाहर निकाला जाता है। इसके बाद आता है क्वेरिंग। तो क्वेरिंग तो बहुत सिंपल ही है, डग आउट किया जाता है और जो प्रोसीजर है उससे आसानी से जो मिनरल्स है उसको निकाल लिया जाता है। इसके बाद आता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल्स। तो देखो हमारी जो अर्थ की क्रस्ट है इसमें आपने क्लास 6 में मेजर लैंड फॉर्म्स ऑफ द अर्थ पढ़े, फिर उसके बाद आपने 7th में भी लिथोस्फीयर को स्टडी किया, द चेंजिंग आवर अर्थ, उसमें भी हमने लिथोस्फीयर के बारे में जाना। लिथोस्फीयर क्या है? सॉलिड पोर्शन ऑफ द अर्थ, यानी सॉलिड पोर्शन ऑफ द अर्थ क्या है? हमारा स्थल मंडल। तो हमारी जो स्थल मंडल है ना, ये पूरा जो लिथोस्फीयर है ना, इसमें 7 कॉन्टिनेंट
और 5 ओशन है। समझना बात को, ओशन जो फ्लोर है ना उसको भी लिथोस्फीयर में काउंट किया जाता है ना। ठीक, तो डिफरेंट डिफरेंट रीजन में, अर्थ में डिफरेंट डिफरेंट रीजन में अलग अलग मिनरल्स मिलते हैं, पहली चीज़ तो। दूसरी चीज़ है कि इससे पहले हमने क्लास 7th में स्टडी किया था जब रॉक साइकिल को, तो उसमें हमने जाना था कि 3 टाइप की रॉक्स होती है, इग्नियस रॉक, सेकंड होती है सेडिमेंट्री रॉक, और थर्ड होती है मेटामॉर्फिक रॉक। तो जो इग्नियस रॉक होती है ना वो लावा से बनती है, सीधी जो लावा निकलता है ना अर्थ के अंदर से, तो ठंडा होने के बाद क्या बनती है, इग्नियस रॉक। सेडिमेंट्री रॉक जब टूट फूट होने के बाद इन रॉक्स में, इन चट्टानों में, और वो किसी जगह पे जमा हो जाती है तो उससे बनती है सेडिमेंट्री। और जब ग्रेट हीट एंड ग्रेट टेम्परेचर दिया जाता है तो उससे कौन सी रॉक बनती है, उससे बनती है मेटामॉर्फिक रॉक। तो तीनों ही रॉक में डिफरेंट डिफरेंट टाइप के मिनरल्स मिलते हैं। जनरली जो मेटामॉर्फिक या जो फिर इग्नियस रॉक होती है ना, इसमें मेटालिक मिनरल्स मिलते हैं, ये जर्नली होता है, लेकिन हमेशा नहीं होता है। ऐसा नहीं है कि मेटालिक मिनरल्स जो है ना वो इग्नियस रॉक या मेटामॉर्फिक रॉक में मिलेंगे, सेडिमेंट्री रॉक में भी मेटालिक मिनरल्स मिल सकते हैं। ठीक, तो जर्नली ये होता है कि मेटालिक जो मिनरल्स हैं ना वो कहाँ पे मिलते हैं, इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक, आग्नेय और कायांतरित चट्टानों में, जो कि जर्नली कहाँ पे होते हैं, लार्ज प्लेट्यूज में। देखो प्लेट्यूज क्या होते हैं, जैसे 3 टाइप के लैंड फॉर्म्स होते हैं। सबसे पहला होता है माउंटेन। इसमें क्या होता है, इसकी जो पीक होती है ना, इसकी जो हाईएस्ट एल्टीट्यूड होता है ना, तीखा होता है, नुकीला होता है। प्लेट्यू भी रॉक्स ही होते हैं और ये भी सॉलिड चट्टानें होती है इसमें भी, लेकिन इनमें कोई पीक नहीं होता, ये टेबल के शेप जैसे होते हैं, है ना। तो दुनिया के जितने भी प्लेट्यू हैं, चाहे इंडिया के हो, चाहे जर्मनी के हो, चाहे अफ्रीका के हो, साउथ अमेरिका के हो, सभी प्लेट्यू में कई सारे मिनरल्स मिलते हैं, कहीं ज़्यादा मेटालिक मिनरल्स मिलते हैं। जैसे आप इंडिया में भी देखोगे तो यहाँ पे आपको आयरन और जो कॉपर और जो बॉक्साइड है ना वो दक्कन के प्लेट्यू में आपको नज़र आएगा। जो भारत का जो दक्कन का प्लेट्यू है ना, जिसे पेनिनसुलर प्लेट्यू भी कहा जाता है, तो उसमें ही सारे मिनरल्स आपको मिलेंगे। ठीक, और जो प्लेन्स तो आप जानते हो, मैदान जो कि सेडिमेंट्रीज बनते हैं, तो अर्थ के अलग अलग जगह में अलग अलग टाइप के मिनरल्स मिलते हैं। इसके अलावा जो सेडिमेंट्री रॉक्स है ना, इसमें यंग फोल्ड माउंटेन्स बनते हैं, जैसे कि जो हिमालय है, जो इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट के एक दूसरे से टकराने के कारण क्या बना है, हिमालय। तो यहाँ पे भी आपको कौन से मिनरल्स मिलेंगे, यहाँ पे आपको नॉन मेटालिक मिनरल्स मिलेंगे। ठीक, अब देखो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जो मिनरल्स है हमारी अर्थ में, यानी हमारे जितने भी कॉन्टिनेंट है, एशिया, ये रहा एशिया, है ना, इसके बाद है यूरोप, ये रहा यूरोप, है ना, इसके बाद है नॉर्थ अमेरिका, ये रहा नॉर्थ अमेरिका, इसके बाद है साउथ अमेरिका, ये रहा साउथ अमेरिका, इसके बाद है अफ्रीका, ये रहा अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, ये रहा भाई, और लास्ट में है अंटार्कटिका। तो जो टोटल कॉन्टिनेंट है ना हमारे 7 कॉन्टिनेंट, इनमें अलग अलग जगह अलग अलग टाइप के मिनरल्स मिलते हैं। देखो ओशन फ्लोर में भी मिनरल्स मिलते हैं, ओशन जो फ्लोर है ना इनमें भी मिनरल्स होते हैं, सारे ओशन में मिनरल्स मिलते हैं। लेकिन देखो इतनी ना तो टेक्नोलॉजी है, और टेक्नोलॉजी है भी तो काफ़ी महंगी है। तो ज़्यादातर जो एक्सट्रैक्शन है ना मिनरल्स का बाहर निकाला जाता है ना, वो कहाँ से निकाला जाता है, ज़मीन से ही मिनरल्स को बाहर निकाला जाता है। तो आपको आपके पास जो एटलस है, सभी के पास आपके पास एटलस होना कंपलसरी है, जो अगर आप ज्योग्राफी और हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस पढ़ते हो। और आपकी जो क्लास 8 की जो टेक्स्ट बुक है उसकी मदद से आपको सभी रीजन में कोल्स, मिनरल ऑयल और आयरन और कॉपर और जो बॉक्साइड के डिफरेंट डिफरेंट रीजन में जो मिलते हैं ना उनको आपको देखना है। जैसे जो ऑयल्स है ना तो मिडिल ईस्ट में सबसे ज़्यादा मिलेगा आपको, इसके अलावा वेनेजुएला में मिलेगा। भारत में भी ऑयल है ना वो राजस्थान में और असम में मिलता है और मुंबई हाई में मिलता है ना। इसके अलावा कोयला, बॉक्साइट और जो आयरन है ना वो भारत के दक्कन प्लेटू में मिलते हैं। ऑस्ट्रेलिया में कोयला, सबसे बढ़िया कोयला मिलता है। इसके अलावा जो जर्मनी है वहाँ पे भी कोयला मिलता है। तो एटलस की सहायता से और जो आपकी टेक्स्ट बुक है ज्योग्राफी की उसकी सहायता से आपके डिफरेंट डिफरेंट जो रीजन है ना वहाँ पे कौन कौन से मिनरल्स मिलते हैं उनका डिस्ट्रीब्यूशन देखना है, उसको पढ़ना है और उसको समझना है। ठीक, तो ये एक प्रकार से आपके लिए होमवर्क ही रहेगा। ओके, देखो सिंपल है, ज़्यादा है नहीं। जैसे आप एक चीज़, सबसे खास चीज़ नोटिस करना, चाहे आयरन हो, कॉपर हो या बॉक्साइट हो, हर कॉन्टिनेंट में मिलता है। देखो जैसे साउथ अमेरिका, यहाँ पे आयरन, बॉक्साइट और तीनों मिल रहे हैं। अफ्रीका में आप देखोगे तो यहाँ पे भी आपको तीनों मिलेंगे, इंडिया में भी आपको तीनों मिलेंगे और एशिया में भी आपको तीनों ही मिनरल्स मिलेंगे। नॉर्थ अमेरिका में तीनों मिनरल्स हर जगह मिल रहे हैं। ठीक,
इसके बाद आप मिनरल्स, ऑयल और कोल को देख लो। देखो इंडिया में भी मिनरल ऑयल एंड कोल है, ऑस्ट्रेलिया में सिर्फ कोल है ना। अफ्रीका में दोनों ही हैं। इधर मिडिल जो ईस्ट है ना, इराक, ईरान, सऊदी अरबिया, यहाँ पे ज़्यादातर जो है मिनरल ऑयल मिलता है। और साउथ अमेरिका में जो है दोनों ही मिल रहे हैं, नॉर्थ अमेरिका में भी दोनों ही मिल रहे हैं। तो हमारा मेन जो फोकस रहेगा ना, एटलस की सहायता से, एटलस विद जो एटलस की हेल्प, और जो जियोग्राफी की जो टेक्स्ट बुक है ना आपकी क्लास 8 की, उसकी मदद से आपको ये देखना है। इसके बाद देखो जो मिनरल्स है उनका किन किन पर्पज़ में यूज होता है। तो जितने भी कंस्ट्रक्टिंग पर्पज़ होते हैं, एक छोटे से मकान से लेके जो बड़ी बड़ी मंजिलें बनाई जाती है ना, उनमें आयरन का यूज होता है, स्टील का यूज होता है। तो आयरन भी क्या होता है, एक प्रकार से मिनरल्स है। एल्यूमिनियम का यूज हम करते हैं एरोप्लेन जो बनाते हैं ना, बड़े बड़े जो जहाज़ होते हैं, हवाई जहाज़ जो उड़ते हैं, उनका जो बाहर का जो स्ट्रक्चर होता है ना, वो सब एल्यूमिनियम का बना हुआ होता है। ठीक, इसके अलावा हम गोल्ड से, सिल्वर से ज्वेलरी बनाते हैं, कॉइन बनाते हैं, है ना। इसके अलावा हम कॉपर से क्या बनाते हैं, इलेक्ट्रिसिटी वायर। देखो अगर कॉपर नहीं होता तो हो सकता है कि हमारे घरों में लाइट ही नहीं होती। हालांकि होती दूसरे मिनरल से होती, लेकिन कॉपर ज़्यादा आसानी से उसमें हमें मदद करता है। इसके अलावा देखो दूसरे भी मिनरल से आपको पता करना है कि आखिर कॉपर के अलावा कौन सा मिनरल है जिससे लाइट एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाई जा सकती है, हमारे घरों में लाइट को जलाया जा सकता है। ठीक, इसके अलावा कॉपर से कॉइन बनते हैं, ज्वेलरी बनती है। दूसरे जैसे लीड है, शीशा, इससे बैटरीज जो होती है उनको बनाया जाता है। एम्यूनेशन जो होता है उसको बनाया जाता है ना। और मिनरल्स इसके अलावा कई सारी इंडस्ट्रीज़ में यूज किए जाते हैं। तो देखो मिनरल्स का काफ़ी यूज है, चाहे मिनरल्स मेटालिक हो या नॉन मेटालिक हो, फेरस हो या नॉन फेरस हो, सभी का यूज हमारी डेली लाइफ में है और काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और जो मिनरल्स है काफ़ी लिमिटेड हैं और हैं भी काफ़ी ज़्यादा। तो देखो उनको निकालना और उनकी जो टेक्नोलॉजी है वो काफ़ी महंगी है। तो हमें जो मिनरल्स है उनका सही तरीके से यूज करना चाहिए, हमें सोचना चाहिए और उसी के बाद हमें उनका यूज करना चाहिए, ताकि मिनरल्स की कमी हमारी अर्थ में ना हो। और आने वाली जो जनरेशन है, फ्यूचर में जो आने वाली जितनी भी जनरेशन है, उनका भी जो जीवन है मिनरल्स, उनको भी मिनरल्स मिले। यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ हमें बढ़ना है, सतत विकास की तरफ हमें बढ़ना है। ऐसा विकास जिसमें आज की ज़रूरतें भी पूरे हो और फ्यूचर में आने वाले जो काम है वो भी ना रुकें। तो देखो हमें कंजर्वेशन करना चाहिए मिनरल्स का। तो देखो कंजर्वेशन क्यों ज़रूरी है मिनरल्स का, क्योंकि मिनरल्स जो होते हैं ना, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज होते हैं। ये इनको दोबारा नहीं बनाया जा सकता है। और ये जो बनते हैं ना, थाउजेंड्स ईयर्स, मिलियन ईयर्स में बनते हैं ये। तो अगर एक बार हम इनको अगर ख़राब कर देंगे तो दोबारा नहीं बन पाएंगे। तो हमें इसका सही तरीके से यूज करना चाहिए। इसके अलावा देखो, और जो मानव है, मानव ने अपने लालच के लिए, अपनी ग्रीड के लिए मिनरल्स को जिस स्पीड से यूज किया है ना, उस स्पीड से मिनरल्स बन नहीं रहे हैं हमारी अर्थ में। ठीक, तो इसलिए हमें इनको कंजर्व करना ज़रूरी है। अब देखो आप मिनरल्स को कंजर्व कैसे कर सकते हो। एक तो सबसे खास बात है कि जो इनका वेस्ट है ना, इसको रिड्यूस करके, है ना। अगर जैसे मान लो जितने भी मोबाइल्स बनते हैं या फिर दूसरे गैजेट बनते हैं, दूसरी चीज़ें बनती हैं, तो वापस हम इनको वापस दे दें और इनका वापस दोबारा कम यूज करें। यानी हम अगर देखो यूज ही रिड्यूस कर देंगे ना, जैसे हम, हमारा काम एक मोबाइल से चलता है तो हम एक ही मोबाइल से काम चलाएं, या फिर दूसरे जितने भी गैजेट हैं या फिर दूसरे जितने भी सामान हैं जो मिनरल से बनते हैं, तो एक से बन रहे हैं तो हम एक से ही काम चलाएंगे ना, तो ऑटोमेटिक जो है ना वो रिड्यूसिंग हो जाएगी। इसके अलावा जिस चीज़ को हमने एक बार यूज कर लिया, उस चीज़ की हमें क्या करनी चाहिए, रिसाइकलिंग। रिसाइकलिंग एक ऐसी प्रोसीजर होती है जिसमें किसी भी मिनरल्स को, किसी भी रिसोर्सेज को एक बार यूज करने के बाद वापस उसको फाइन किया जाता है, इनरिच किया जाता है, वापस उसमें टेक्नोलॉजी की मदद से वापस उसमें क्वालिटी लेके आई जाती है और उसको वापस फिर यूज में लाया जाता है। तो उसको कहा जाता है रिसाइकलिंग। ठीक, तो देखो हमें रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकिल की जो मेथड है उसको हमें यूज करना ही पड़ेगा, तभी जो कंजर्वेशन ऑफ मिनरल्स है वो कंप्लीट होगा। तो इस चैप्टर का जो वीडियो नंबर 1 था, पार्ट नंबर 1, वो कंप्लीट हो गया है। जो हमारा सेकंड वीडियो होगा उसमें हम जो कन्वेंशनल रिसोर्सेज हैं, ये कन्वेंशनल जो रिसोर्सेज हैं ना, इनको स्टडी करेंगे सेकंड वीडियो में, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। फिर जो हमारा जो थर्ड वीडियो होगा, थर्ड वीडियो में हम नॉन कन्वेंशनल जो एनर्जी रिसोर्सेज है इनको
स्टडी करेंगे, जिनका लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो इस वीडियो में जो हमने पढ़ा उसका एक बार रिवीजन कर लेते हैं। सबसे पहले हमने मिनरल्स को जाना, तो जिनका एक डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन होता है वो क्या होते हैं, मिनरल्स। इसके बाद हमने जाना मिनरल्स दो टाइप के होते हैं, मेटालिक जिनको कहा जाता है धातु, नॉन मेटालिक जिनको कहा जाता है अधातु। मेटालिक भी दो टाइप के होते हैं, फेरियस एंड नॉन फेरियस। फेरियस क्या होते हैं, लौह तत्व, और नॉन फेरियस होते हैं अलोह तत्व। इसके बाद हमने जाना कि जो मिनरल का एक्सट्रैक्शन कैसे होता है, मिनरल्स को बाहर कैसे निकाला जाता है। तो 3 प्रोसीजर होती है, माइनिंग, ड्रिलिंग और क्वेरिंग। तो माइनिंग भी 2 टाइप की होती है। माइनिंग 2 टाइप की होती है, जैसे ये तो हो गई ओपन कास्ट, इसमें सीधा खोद रहे हैं ज़मीन से, और एक होती है शाफ्ट माइनिंग, जिसमें एक टनल के थ्रू कहाँ पे पहुँचा जाता है, रिसोर्स तक पहुँचा जाता है और उससे माइन किया जाता है। ये होती है क्वेरिंग। क्वेरिंग में सीधा ज़्यादा बिना ज़्यादा मेहनत किए डग करके और उसको निकाल लिया जाता है। और ये होती है ड्रिलिंग। ड्रिलिंग में क्या किया जाता है, एक पाइप से ज़मीन जहाँ मिनरल सोर्स है ना वहाँ तक पाइप को पहुँचाया जाता है ड्रिल करके, और फिर मिनरल को एक्सट्रैक्शन किया जाता है। तो ये 3 प्रोसीजर हमने जान ली मिनरल एक्सट्रैक्शन की। इसके बाद हमने डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल्स जाना। तो अर्थ में जो सरफेस है उसमें इग्नियस रॉक, मेटामॉर्फिक रॉक और सेडिमेंट्री रॉक्स है, उनमें अलग अलग टाइप के मिनरल्स मिलते हैं। जनरली जो मेटालिक मिनरल्स है ना वो इग्नियस रॉक और मेटामॉर्फिक रॉक में मिलते हैं। इसके बाद हमने डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल्स को जाना। तो अर्थ जो हमारा 7 कॉन्टिनेंट है ना, 7 महाद्वीप, उनमें सभी में लगभग सभी मिनरल्स मिलते हैं। तो आपको आपकी एटलस और जो आपकी ज्योग्राफी की बुक है उसकी सहायता से इसको करना है। इसके बाद यूजेज ऑफ मिनरल्स को जाना, जैसे कंस्ट्रक्शन में, एरोप्लेन में, ज्वेलरी में, इलेक्ट्रिक वायर्स में, कॉइन्स में, ज्वेलरी में, बैटरीज में, एम्यूनेशन में, इंडस्ट्रीज में मिनरल्स का यूज होता है। लेकिन मिनरल्स क्या है, लिमिटेड। तो हमें जो मिनरल्स है उनका कंजर्वेशन करना चाहिए। हमें क्या बात करनी चाहिए, हमें करनी चाहिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना चाहिए, यानी ऐसा विकास जिसको हिंदी में कहा जाता है सतत विकास, जिसमें प्रेजेंट नीड कंप्लीट हो, साथ ही साथ में जो फ्यूचर से आने वाली जो जनरेशन है उनका भी काम ना रुके। क्योंकि ये जो संसाधन है ना, ये जो रिसोर्सेज है ना, ये हमें हमारे जो पूर्वज थे उनसे विरासत में नहीं मिले हैं। ये हमने हमारे जो वंशज हैं, जो हमारी जो जनरेशन है, आने वाली जनरेशन, उनसे उधार लिए हैं। कहीं ऐसा ना हो कि आने वाली जनरेशन के लिए कुछ ना बचे और सब कुछ हम हमारे लिए ही यूज कर लें। तो हमें हमारी आने वाली जनरेशन का भी ध्यान रखना है, हमें सतत विकास ही करना होगा। तो ये जो वीडियो है, ये जो चैप्टर है, इस चैप्टर नंबर जो 3 है, मिनरल्स एंड रिसोर्सेज, एनर्जी रिसोर्सेज, उसका पार्ट 1 जो वीडियो नंबर 1 वो है कंप्लीट हो चुका है। अगले वीडियो 2 और, इस चैप्टर के 2 और वीडियो होंगे जिसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। थैंक यू वेरी मच।